अस्सलाम वालेकुम। आज चाइनीज वजीर खारजा वांग यी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे वो पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट हैं उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार के साथ उनकी मुलाकात है। वहाँ पे वो को चेयर करेंगे फिफ्थ राउंड ऑफ जो जॉइंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम है उसको वो चेयर करेंगे और वहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो चाइनीज ट्रेड है, माइनिंग है और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वहां उसके ऊपर बात होगी। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। 2 रोजा दौरा किया है उन्होंने वांग यी ने भारत का, और ये उस लम्हे पे दौरा हुआ है कि जब भारत को शदीद जरूरत है इंटरनेशनल पार्टनर्स की। जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज गिविंग टफ टाइम टू इंडिया और इवन गिविंग अ मैसिव ब्लो टू इंडियन इकोनॉमी बाय इंपोजिंग टैरिफ 50% टैरिफ, जो 75 हो सकता है और 100% भी हो सकता है। तो इस वक्त इंडिया को स्केप गोट के तौर पर रखा हुआ है और इंडिया को अपने आप को बचाना है। और इस बात का इल्म व्लादिमीर पुतिन को भी है, रशियन प्रेसिडेंट को, और चाइनीज प्रेसिडेंट को भी है, और चाइनीज जो मशीनरी है उसको भी है। तो अब ये देखिए, दो तीन पहलू बनते हैं। एक तो वांग यी ने भारत का दौरा किया, 2 रोजा दौरा किया, वहां पे उन्होंने जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात की, और उसके बाद जो है ना मोदी भागा भागा आया, मोदी ने उनके साथ मुलाकात की, बड़ी डिटेल में उनकी डेलिब्रेशन हुई। और मोदी ने वहां पे अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं जो इस महीने के एंड में शंघाई कॉन्फ्रेंस होने लगी है चाइना में, वहां आ रहा हूं और वहां पे मुझे जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग उनके साथ मुलाकात करनी है। बेसिकली मोदी इज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू अमेरिका कि अगर आप मुझे गोद भराई नहीं करेंगे तो मैं फिर चाइना और रशिया के साथ बैठ जाऊंगा। तो मोदी अपने आप को सेव करना चाह रहा है। जो पाक भारत जंग के बाद जो मोदी का चेहरा बना है, जो उसने इंडिया को एक पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है, वो अपने आप को एसिमिलेट करना चाह रहा है। तो वांग यी का दौरा हुआ है 2 दिन का, 2 दिन उन्होंने जो इंडिया में गुजारे हैं और वहां डिटेल में उन्होंने बात की है। और वहां पे उन्होंने इवन बड़े टफ क्वेश्चन किए हैं जयशंकर को, और इवन जो भारतीय मशीनरी है उसको कहा है कि आप एक तो गलवान वैली में 2020 में जिस तरह आपने हमारे साथ लड़ाई की, हमारा वो एरिया था, वहां पे भी आपने खराबी की। फिर जो हिमालयन बॉर्डर है वहां भी आप फौजें आपकी खड़ी हुई हैं और वहां पे आप हमारे साथ दरअंदाजी कर रहे हैं। वहां पे जयशंकर ने यकीन दिलाया है कि नहीं नहीं, हम आइंदा नहीं करेंगे, बल्कि हम चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ना बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि माइनिंग के अंदर हमें सपोर्ट करें और जो रेयर अर्थ मिनरल हैं वहां पे आप सपोर्ट करें। तो चाइना ने चूंकि ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप को जो ना रेयर अर्थ मिनरल और वहां पे उसने किया हुआ है, तो उसने इंडिया को भी ऑफर किया कि ठीक है हम आपके साथ भी कर सकते हैं, बट इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट कि आइदर चाइना इज गोइंग टू गिव देम एनी गारंटी आर अलासंस, क्या उसको किस बेसिस के ऊपर होगा। लेकिन इस वक्त जो भारत है वो दुनिया की 5वीं बड़ी जो है ना रियासत है रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से, लेकिन वो मैग्नेटिक नहीं बना पा रहा। तो वो टेक्नोलॉजी जो है ना वो इंपोर्ट करना चाह रहा है चाइना से। तो चाइना देखें उसके साथ किस तरह वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाता है और उसके ऊपर ट्रस्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि हर बार मोदी ने जो इंडिया ने वो एक तो ट्रंप को डिसीव किया और उसने स्टैब किया चाइना को, ब्रिक्स के अंदर जो है ना स्टैब किया। तो अब चाइना चाह रहा है कि अगर मोदी वाकई अमेरिका से मुंह फेरना चाह रहा है और ब्रिक्स के अंदर की रोल प्ले करता है, तो जिस तरह हम ब्रिक्स की करेंसी बनाना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, मोदी एक्सेप्ट करे और मोदी हमारे साथ आगे बढ़े। लेकिन मोदी की अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और सेन वॉइसेस भी कह रहे हैं कि इंडिया की 387 बिलियन डॉलर की ट्रेड है यूएसए के साथ, एक्सपोर्ट से जो ज़र मुबादला कमाता है, और ये 60% है बजट का। इंडियन बजट की ये जो अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट ट्रेड है वो 60% बजट है। तो इंडिया ऑल टुगेदर जो है वो अमेरिका से डिविएट नहीं कर सकता। तो ये एक मुश्किल फेज के अंदर जो है ना वांग यी आए हैं। उन्होंने जहां पे बॉर्डर इश्यूज के ऊपर बात की, रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर उन्होंने इंडिया से बात की, और दीगर मामलात के ऊपर, ट्रेड इनहेंस करने के ऊपर, ब्रिक्स के मामलात के ऊपर, शी जिनपिंग के साथ जो एक्सपेक्टेड मीटिंग होगी मोदी की उसके ऊपर बात की है। उसके बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में आज वो मीटिंग इस वक्त चेयर कर रहे हैं, सेनेटर इसहाक डार के साथ को चेयर कर रहे हैं। अब देखें, एक तो वही है जो एक डिप्लोमेटिकली बताया जाता है, जिस तरह सेनेटर इसहाक डार साहब ने वो एक प्रेस रिलीज भी जारी की है कि उनके इन्विटेशन के ऊपर वो आज जो है ना पाकिस्तान में 2 रोजा के दौरे के ऊपर वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ जो बिहाइंड द सीन बात चल रही है वो यही है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी और जंग मुसल्लत की, और पाकिस्तान ने उसको एक टफ टाइम दिया, और चाइना ने उस वक्त वाज़ेह मौका इख्तियार किया कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान के साथ ऑल वेदर टेस्टेड फ्रेंडशिप है, तो हम पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
और अगर इंडिया ने कहीं भी सिंधु नदी के ऊपर बंद बनाने की कोशिश की या वहां पे उसने कोई डैम बनाया, वाटर टैंक बनाने की कोशिश की, तो ये इंडिया याद रखे, वहां पे जो विक्टर गावा उन्होंने बात की थी कि इंडिया ये बात याद रखे कि वो अपर स्ट्रीम में नहीं रह रहा, अपर स्ट्रीम में चाइना है। ये सिंध जो है दरिया, ये चाइना से आता है और वो 30-35 किलोमीटर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में चला आता है। ये मिड स्ट्रीम में है, लोअर स्ट्रीम में है। अगर उसने मजीद लोअर स्ट्रीम यानी पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो ये याद रखे इंडिया कि हम अपर स्ट्रीम में हम बैठे हैं। तो अब ये एक मैसेज होगा जो वांग ही ने वहां बात की होगी। और इस वक्त इंडिया जो है ना वो उस पोजीशन में नहीं है। आप मीडिया की जो एक वॉर मॉन्गरिंग है इंडियन मीडिया की, उसको छोड़ें। जो इस वक्त जमीनी हालात चल रहे हैं वो मोदी को इस बात का इदराक है कि अगर वो अमेरिका की गोद से उठ के चाइना की गोद में जाता है, रशिया की गोद में, तो रशिया और जो चाइना सबसे ज्यादा, वो तो पाकिस्तान का ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है। तो ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान जो चाइना का एक अच्छा दोस्त है और उसकी दोस्ती वो ऑल वेदर टेस्टेड है, तो उसको मैं टफ टाइम दूं, रोज मैं उसको धमकाऊं और मैं चाइना को कहूं कि मुझे सपोर्ट करे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यकीनी तौर पे जयशंकर ने, सुब्रमण्यम जयशंकर ने और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और दीगर जो अमायदीन रियासत ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई है वांग यी को कि आप जाएं पाकिस्तान से बात करें, कोई हमारे पाकिस्तान के साथ ब्रेक थ्रू कराएं। इस तरह की कोई बात चल रही है कि विद इन 2 and 3 जो वीक्स है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी की किसी एक बहुत अच्छे जो इस्लामिक कंट्री है वहां पे कोई मुलाकात हो सकती है। इस तरह की अभी बात चल रही है, इंटेलिजेंस सोर्सेस इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इन केस अगर ये मुलाकात होती है तो उसमें जो वांग यी का ये दौरा है पाकिस्तान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक अहमियत का हामिल है। ये तय करेगा इसके बाद जो है ना वो इंडिया की जो एक फॉरेन पॉलिसी, जो इंडिया का मूड है, जो मोदी का मूड है, वो तय करेगा कि जिस तरह वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि क्या पाकिस्तान वो ट्रस्ट करे इंडिया के ऊपर या ना करे। अब देखिए उस 4 रोजा जंग के बाद पाकिस्तान की ग्लोबली ये पोजीशन हो चुकी है, इस खित्ते के अंदर ये हो चुकी है कि नाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू डिसाइड कि आइदर उसने मोदी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे रखने हैं, उसने इंडिया के साथ ट्रेड करनी है या नहीं करनी। और इसमें यकीनी तौर पे चीन जो है वो क्लीरी रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम भी चीन से मोहब्बत करते हैं और चीन से जो हमारी दोस्ती है, चीन के साथ हमारे भाईचारा हो या ट्रेड रिलेशनशिप हो, वो किसी भी मुल्क से ज्यादा है। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने रवां साल फरवरी में चीन का दौरा किया, वहां उन्होंने एक मीटिंग होल्ड की विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड दे डिसाइडेड, इवन आसिफ अली जरदारी सेड कि जो हमारी चीन के साथ दोस्ती है वो किसी भी मुल्क के साथ दोस्ती से पहले है। ये याद रखिए, जो चीन, ये बहुत बड़ा जुमला था। यानी ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी का एक लंबा स्टांस रहा है वो चीन के साथ मोहब्बत और रशिया के साथ, तो उसमें उन्होंने बड़ा जबरदस्त बात की है। उसने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट ये बात क्लियर है कि हमारी जो चीन के साथ दोस्ती है, किसी भी और मुल्क से दोस्ती चीन के बाद होगी, चीन की कॉस्ट पे नहीं होगी। तो चीन नोज दैट, चाइना को इस बात का पता है। तो आप देखें मोदी जो है ना, ये जो वांग यी का दौरा है, ये इसके बाद पता चलेगा कि मोदी जो है ना वो किस गोद में जाके बैठता है और किस गारंटी पे बैठता है।